इस साल निवेशकों को अगर कहीं से सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ तो वो था सोने चांदी में निवेश। इस साल सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई, लेकिन सोने के मुकाबले इस साल चांदी की चमक ज्यादा देखने को मिली। चांदी की कीमतों में इस साल 60 से 70% का उछाल देखने को मिला। वहीं एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है और आने वाले समय में चांदी की कीमतें 2.5 लाख रुपए प्रति किलो तक के स्तर को छू सकती हैं। लेकिन वहीं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार ने चांदी को लेकर एक बड़ी चेतावनी निवेशकों को दे डाली है। क्या है धीरेन्द्र कुमार की ये बड़ी चेतावनी और सिल्वर को लेकर क्या है उनका एनालिसिस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जिस तरह से चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में निवेशकों के मन में चांदी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बढ़ती कीमतों के बीच वाकई में ये समय चांदी में निवेश का एक सुनहरा मौका है या फिर एक जोखिम भरा कदम? क्योंकि वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार का कहना है कि चांदी अब मार्केट में स्पेकुलेटिव फ्रेंजी की ओर बढ़ रही है। अब धीरेन्द्र के इस बयान पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या निवेशकों को चांदी में निवेश को लेकर सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। इस हफ्ते चांदी की कीमतें देश भर में 1,60,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंची, जहां पिछले साल इसी समय चांदी की कीमतें 98,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, यानी साल भर में 60 से 70% की बढ़ोतरी। ऐसे में धीरेन्द्र कुमार का कहना है कि चांदी अब निवेश के लिहाज से कीमती मेटल नहीं रही, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी बन गई है। यानी चांदी का उपयोग केवल घरों में इस्तेमाल की खरीदारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए भी चांदी की मांग बढ़ी है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, 5G उपकरण, सेमीकंडक्टर्स जैसी चीज़ों में किया जाता है, क्योंकि इन सब में लगभग 50 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। अब देश भर में इन सभी चीज़ों की बढ़ती मांग के चलते चांदी की मांग भी बढ़ी है। वहीं मांग के मुकाबले चांदी की सप्लाई में कमी कीमतों में आग का काम कर रही है। चांदी की कमी पिछले 7 सालों से बनी हुई है। वहीं इसके उलट चांदी की मांग में हर साल लगभग 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मांग में तेजी और उत्पादन में कमी इसकी कीमतें बढ़ाने का काम कर रही हैं। चांदी के उत्पादन में कमी 20 से 22% तक रही है। यही वजह है कि चांदी की कीमतें बेतहाशा तेजी से भाग रही हैं। यही वजह है कि धीरेन्द्र मानते हैं कि केवल एक निवेशक को सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में बड़ी कीमतों पर भी निवेश करने का रिस्क कायम रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी चीज़ को 115 रुपये में ये सोच कर खरीदें कि इसकी कीमत 150 रुपये या 200 पार कर जाएगी, जबकि उसकी असली कीमत 100 रुपये हो, तो ऐसे में कमाई को लेकर हमेशा रिस्क बना रहता है। इसलिए ऐसे समय में तभी निवेश करें जब आपको कीमत बढ़ने की वजह पूरी तरह से क्लियर हो और यह भी पता हो कि ये वजह आगे भी कायम रहेगी, वरना निवेश करने से पूरी तरह बचें। इसलिए धीरेन्द्र का सुझाव है कि इस त्योहार के अवसर पर सोना चांदी के बीच संतुलन बनाने में ही समझदारी है। इसलिए सोच समझ कर ही दोनों में निवेश करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में कुल निवेश का 1 से 2% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इस समय चांदी मार्केट में स्पेकुलेटिव फ्रेंजी की ओर बढ़ रही है। चांदी की कीमतें बढ़ने के पीछे इंडस्ट्रियल यूज, उत्पादन में कमी तो है ही, इसके साथ साथ सिल्वर ETF में बड़ा निवेश भी चांदी की कीमतें बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इस साल गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश करने वालों की भी तादाद बढ़ी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs भी निवेश का एक नया जरिया बना है। इस साल जब शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को बेहद निराश किया है, वहीं गोल्ड और सिल्वर ETF के जरिए निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया है। यही वजह रही है कि इस साल सितंबर तक गोल्ड और सिल्वर ETF का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। खास तौर पर गोल्ड ETF AUM 90,117 करोड़ तक पहुंच गया है। साफ है जो इन मेटल्स के ETF में भारी तादाद को दर्शाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब गोल्ड और सिल्वर ETF में भी संभल कर निवेश करने का समय आ गया है, क्योंकि दोनों ही मेटल्स अपने पीक पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों मेटल्स में तेजी का ये ट्रेंड कब तक बरकरार रहता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स संभल कर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव खासतौर पर चांदी औद्योगिक मांग यानी कि इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर है, इसलिए इसमें अचानक गिरावट संभव है। यही वजह है कि धीरेन्द्र की सलाह है कि बाजार में जब कीमतें तेजी से बढ़ें तो निवेशक को सतर्क हो जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर आप किसी चीज़ की खरीदारी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि कीमत बढ़ रही है, तो ये निवेश का अच्छा कारण नहीं माना जाता। हालांकि हमारे देश में सोने चांदी की खरीदारी को हमेशा से ही शुभ माना जाता है, लेकिन निवेश के लिहाज से थोड़ा बहुत परिस्थिति को समझकर और अपने बजट में निवेश करना ही बेहतर है।
इसलिए चांदी में अवसर तो है लेकिन जोखिम भी है। ऐसे में निवेशक को सोच समझकर ही निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।